बड़ी खबर जानकारी ये है कि पुतिन की अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। पुतिन को लेने के लिए एयरपोर्ट पर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को लेने के लिए एयरपोर्ट जा सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली आना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, और ऐसे में जानकारी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा सकते हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। आज बातचीत दोनों नेताओं के बीच और बड़ी मीटिंग, सिर्फ एक राजनयिक मुलाकात नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को ये मुलाकात कहां तक लेकर जाएगी ये भी देखना अहम रहेगा। और इस बीच जानकारी ये है कि पुतिन को लेने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए, उनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट जा सकते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक अगले 2 दिनों तक सबकी निगाहें रहने वाली हैं दिल्ली पर। अब से कुछ ही घंटों के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का विमान दिल्ली में लैंड करेगा और इसके लिए दिल्ली पूरी तरह अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है। जिस जिस रास्ते से पुतिन का काफिला गुजरेगा, चप्पे चप्पे पर वहां कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। एनएसजी कमांडोज, स्वाट टीम, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रूसी स्पेशल फोर्स, ये मिलकर मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र बनाया गया है। एंटी ड्रोन गन्स, उड़ते ड्रोन से निगरानी, हजारों सीसीटीवी सिस्टम से हर पल नजर रखी जा रही है। पुतिन का यह दौरा भारत रूस के 23वें वार्षिक समिट के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर आज पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन का भारत दौरा भारत के दुश्मनों की नजर में है, क्योंकि इस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रूस के 2 बहुत ही खतरनाक हथियारों की। पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी नई स्क्वाड्रन पर समझौता हो सकता है, और दूसरा है रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान, जिसको बेचने का ऑफर रूस की तरफ से लगातार आ रहा है। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी, जिसमें हथियारों का भी तड़का है और एक दूसरे के हितों की खातिर ढाल बन जाने का जज्बा भी। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की हर पार्टनरशिप पर हमेशा भारी साबित हुई है, चाहे वो भारत अमेरिका के बीच के संबंध हो या फिर भारत और चीन के संबंध। जब रूस और यूक्रेन में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है, इस दौरान पुतिन का देश से बाहर जाना बहुत कम हुआ है। इसकी वजह है यूक्रेन युद्ध को लेकर उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट, जो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जारी किया है। लेकिन भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसीलिए उसके वारंट को लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का हर हथियार नाम कमा रहा है। रूस के ड्रोन से लेकर उसकी मिसाइल पावर तक, जिसने यूक्रेन में कोहराम मचाया हुआ है, इस वक्त नेटो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। लेकिन पुतिन के प्रीमियम क्लास के हथियार ऐसे हैं जिनको अब तक युद्ध में पूरी तरह नहीं उतारा गया है, और इन्हीं में 2 सबसे खास हथियार हैं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। ये दोनों हथियार इस वक्त भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही रूस के सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों में गिने जाते हैं, और ये नेटो देशों के लिए भी ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका जवाब वो अब तक नहीं तलाश पाए हैं। ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिनका असली इस्तेमाल तब देखने को मिलेगा जब रूस और नेटो के बीच सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन के युद्ध में अभी तक पुतिन की ऐसी ही ताकत देखकर नेटो देश पर्दे के पीछे से एक्टिव हैं। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। अल्जीरिया को भी ये विमान सप्लाई किया जा चुका है, और वो रूस के बाद दूसरा देश है जो सुखोई 57 उड़ा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है
कि क्या भारत भी अब सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से इसे लेकर बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया जा चुका है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। रडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। ये खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सीलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। सुखोई 57 को हाल ही में दुबई एयर शो में देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसकी उड़ान, इसका फुर्तीलापन, सब कुछ ऐसा है जिसका मुकाबला अमेरिका का F-35 जेट भी नहीं कर सकता। हालांकि F-35 रूस के सुखोई 57 से बेहतर है, इसका दावा डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते रहे हैं। दुबई एयर शो में ये विमान एक साथ एक ही हवाई अड्डे पर मौजूद थे। एयर शो में तो इनकी टक्कर पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन युद्ध वाले आसमान में इनका एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आई तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो जाएगा। 14 मीटर लंबा ये जहाज 10 टन वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 5500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। दुबई एयर शो में सुखोई 57 ने अपना इंटरनल वेपन बे भी दिखाया था, जिसमें हथियार छुपा कर रखे जाते हैं ताकि रडार क्रॉस सेक्शन कम किया जा सके। भारत के लिए सुखोई 57 जैसा कोई स्टेल्थ विमान जल्दी लेना एक मजबूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन अपना J-31 स्टेल्थ फाइटर देने वाला है, जबकि भारत का अपना स्टेल्थ प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2025 से पहले वायुसेना में शामिल होना मुश्किल नजर आता है। पुतिन भी इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि रूस ने भारत को ये विमान ऑफर किया है। वैसे पुतिन का ये विमान अब रूस के हर दोस्त को पेश किया जा रहा है और भारत भी इसी फहरिस्त में है। रूस की तरफ से ये भी ऑफर है कि सुखोई 57 को भारत में ही बनाया जाए, जैसे भारत सुखोई 30 MKI को पिछले 2 दशकों से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। वैसे भारत के लिए सुखोई 57 जैसा ऑफर 2015 में भी था, जब FGA-FA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाले प्रोजेक्ट में भारत ज्वाइंट डेवलपर की हैसियत से शामिल हुआ था। लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। अब 10 साल बीत गए और अब भारत को ये मौका फिर मिला है और ये विमान पुतिन के दौरे का सबसे खास हिस्सा कहा जा रहा है। साल 2021 के बाद पुतिन का पहला भारतीय दौरा है और मौका है भारत रूस का 23वां सालाना शिखर सम्मेलन। पुतिन अब तक भारत का 9 बार दौरा कर चुके हैं। ये उनका 10वां भारत दौरा है। पहली बार पुतिन साल 2000 में भारत आए, इसके बाद 2002 में भी वो भारत आए। इस दौरान भारत की कमान अटल बिहारी वाजपेयी संभाल रहे थे। पुतिन 2004 में भारत आए, वो 2007 में भी भारत आए, तब वो गणतंत्र दिवस पर देश के मेहमान थे। पुतिन 2012 में भी भारत आए थे। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इसके 2 साल बाद पुतिन 2014 में भारत आए। 2016 में उन्होंने गोवा में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। पुतिन 2018 में भी भारत आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और भारत रूस के बीच कई समझौते भी हुए। 2021 में भी पुतिन भारत आए थे और अब 2025 में उनका दौरा हो रहा है। पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध चरम पर है और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत बेनतीजा रही है। अगस्त में अलास्का में हुई पुतिन ट्रंप की मीटिंग से लग रहा था कि कोई नया नतीजा सामने आ सकता है,
लेकिन अब भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है और पुतिन ने अब ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसकी वजह है पुतिन की घेराबंदी, जिसमें S-400 जैसे हथियारों की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत रूस के बीच S-400 की 5 रेजिमेंट का सौदा हुआ था। ये डील 5 अरब 43 करोड़ डॉलर की थी। अभी भारत के पास ऐसे 3 सिस्टम आ चुके हैं, 2026 में आने बाकी हैं। उम्मीद है कि पुतिन के भारत दौरे पर S-400 की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात में भारत और रूस अपने रिश्तों को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। रक्षा सहयोग, ऊर्जा सौदे और युद्ध के बाद की नई भू राजनीति सब इस यात्रा के एजेंडे में गहराई से दर्ज है। सवाल यह भी कि मॉस्को इस बार भारत को देगा क्या और भारत किस दिशा में अपने रणनीतिक हित को तय करेगा। ये दौरा केवल एक राजनयिक मुलाकात नहीं है, बल्कि आने वाले सालों की सुरक्षा और ऊर्जा नीति की दिशा भी तय करने वाला है। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ कागजी समझौतों का ढांचा नहीं, बल्कि दशकों की रणनीतिक समझ और भरोसे का इतिहास है। शीत युद्ध से लेकर आज तक रूस ने भारत की सैन्य रीढ़ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं पुराने रिश्तों की नींव पर पड़ी है, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये मौका है कि वे अपने पुराने तालमेल को नए हालात में फिर से परिभाषित करें। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन को बिखेर दिया है और कई रक्षा परियोजनाएं धीमी पड़ी हैं। अब पुतिन का दिल्ली पहुंचना संकेत देता है कि दोनों देश उन अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को, तकनीकी साझेदारियों को दोबारा रफ्तार देना चाहते हैं, जो लंबे समय से भारत की सुरक्षा ढांचे के लिए जरूरी रहे। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन भारत को कौन कौन से हथियार ऑफर करेंगे। S-400 की बची हुई डिलीवरी से लेकर सुखोई 30 और MiG-29 के अपग्रेड तक कई प्रोजेक्ट्स दोबारा तेज हो सकते हैं। वहीं AK-203 की प्रोडक्शन लाइन और स्पेयर सपोर्ट पर भी जोर रहेगा। असली फोकस यही है कि पुरानी साझेदारी को एक नई रफ्तार दी जा सके। इस यात्रा का सबसे अहम पहलू भारत की एयर पावर को भविष्य के स्तर पर ले जाने से जुड़ा है। दोनों देशों की बातचीत अब सिर्फ मेंटेनेंस या छोटे अपग्रेड तक सीमित नहीं रही। फोकस है उन तकनीकों पर जो अगले दशक में भारत की सैन्य बढ़त तय करेगी। भारत का Su-30 MKI बेड़ा मिड लाइफ अपग्रेड की ओर बढ़ रहा है और रूस इसके लिए नया रडार, बेहतर एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी के हथियार ऑफर कर सकता है। MiG-29 के लिए इंजन, रडार और हथियार पैकेज पर चर्चा की संभावना है, ताकि ये फ्लीट आने वाले वर्षों में भी उपयोगी बनी रहे। S-400 की बची हुई यूनिट्स की टाइमलाइन भारत की एयर डिफेंस चेन को पूरी मजबूती देगी। इसी के साथ रूस भारत को अपने नेक्स्ट जेन स्टेल्थ फाइटर Su-57 की जानकारी और संभावित सहयोग के विकल्प भी दिखा सकता है। इसमें इंजन, स्टेल्थ डिजाइन और नए मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, जो भारत के लिए भविष्य की लड़ाकू क्षमताओं का रास्ता खोलते हैं। रूस इन अपग्रेड्स को तेज प्रक्रिया में बदलना चाहता है, क्योंकि ये उसके लिए भारतीय रक्षा बाजार को स्थिर रखने का तरीका भी है, जबकि भारत अपनी सामरिक जरूरतों को युद्धकालीन सप्लाई के हिसाब से सुरक्षित करना चाहता है, ताकि भविष्य की चुनौतियों में देश के रक्षा ढांचे को और ताकत दी जा सके। बात सिर्फ फाइटर अपग्रेड तक सीमित नहीं है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा में भी भारत और रूस की साझेदारी नई दिशा पकड़ सकती है। ब्रह्मोस का नया ब्लॉक, लंबी दूरी वाले वेरिएंट और नौसेना के लिए आधुनिक लॉन्च सिस्टम इस चर्चा के केंद्र में रहेंगे। इसके साथ ही पनडुब्बी सहयोग, टॉर्पीडो अपग्रेड और मिसाइल सपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है, ताकि भारत की समुद्री बढ़त और मजबूत हो सके। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements.
it's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding, of partnership, and a mutual vision of global affairs and system of global affairs based on international law, on rule of law, and ability of taking into account each other's interests. This is a very, very important characteristic of our joint vision of the global affairs. We're proud to have been shoulder to shoulder next to our Indian friends during their historic growth in the most important moments of their history. And at the same time, we are very grateful to India for a very friendly stand nowadays. A very friendly stand towards our country and towards our interaction on global, in bilateral and global affairs. राष्ट्रपति पुतिन साल 2021 यानी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में उनका ये दौरा दोनों देशों के रिश्ते को रीसेट करने का एक बड़ा मौका है। दरअसल दशकों तक रूस भारत की रक्षा सप्लाई का 60% तक पूरा करता रहा, लेकिन अब 23वें वार्षिक सम्मेलन के जरिए मोदी और पुतिन को मौका होगा कि वो दोनों देशों के रिश्ते को एक नई दिशा दें। इस मुलाकात का एक बेहद अहम आयाम है ऊर्जा। यही वो क्षेत्र है जहां दोनों देशों के हित